नमस्कार दोस्तों। आशा करता हूँ आपकी तैयारी बहुत ही अच्छी चल रही होगी और अपनी तैयारी को बेहतर से बेहतर कर रहे होंगे। जो भाई हमारे जीके गुरु ट्रिक्स चैनल के साथ नए जुड़े हैं उनसे प्लीज़ रिक्वेस्ट है, प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें। और जिन भाइयों ने हमारा जीके गुरु ट्रिक्स चैनल सब्सक्राइब कर रखा है उनके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। दोस्तों, आपके लिए हम फर्स्ट ग्रेड फर्स्ट पेपर में जो साइकोलॉजी के क्वेश्चन आएंगे उनके क्लास लेके आए हैं, जिसमें टॉपिक वाइज क्लास है। आज का दूसरा टॉपिक है। कल की क्लास में हमने पहला टॉपिक कराया था शैक्षिक मनोविज्ञान, जिसमें उसकी अवधारणा एवं कार्य क्षेत्र के बारे में जो भी क्वेश्चन आए थे उनको सॉल्व किया था। टॉप 40 क्वेश्चन कराए थे। आज की क्लास का दूसरा टॉपिक है, जिसमें किशोर अधिगमकर्ता की शारीरिक, संज्ञानात्मक, संवेगात्मक और नैतिक विकास की जो विशेषताएं हैं उनके बारे में जो प्रश्न आए हैं और शिक्षण अधिगम के लिए उसके नेतार्थ हैं, जिसके ऊपर जो प्रीवियस ईयर परीक्षाओं में प्रश्न आए हैं उनके टॉप 40 क्वेश्चन लेके आए हैं, जो आपके लिए अति महत्वपूर्ण प्रश्न है, आपके लिए रामबाण साबित होंगे। आशा कर रहा हूँ आपकी तैयारी बहुत अच्छी चल रही होगी, आप बेहतर से बेहतर तैयारी कर रहे होंगे। एग्जाम से पहले आपके लिए बूस्टर डोज लेके आए हैं, जो आपके लिए बहुत ही रामबाण साबित होगा। आज की क्लास को शुरू करते हैं। आज की क्लास का पहला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर है। आज की क्लास का पहला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर है। निम्न में से कौन सा विकास का सिद्धांत नहीं है? अब विकास का सिद्धांत नहीं है ये पूछा गया है। इसमें विकास निरंतरता पर अनुसरण करता है, विकास की कोई दिशा नहीं होती है, विकास की दर भिन्न व्यक्तियों के लिए भिन्न होती है, विकास निश्चित क्रम या स्वरूप का अनुसरण करता है। अब इसमें पूछा है विकास के सिद्धांत का नहीं है, जिसमें विकास का सिद्धांत नहीं है वो कौन सा नहीं है। तो इसमें आपका हो जाएगा जो विकास की कोई दिशा नहीं होती है, ये विकास का सिद्धांत नहीं, विकास की दिशा होती है, विकास की दिशा होती है। इसमें नहीं दे रखा है तो यही ऑप्शन बा आपका सही जवाब हो जाएगा, क्योंकि विकास का सिद्धांत नहीं है ये पूछा है। इसमें विकास के सिद्धांत हैं, आपको विशेषकर ध्यान रख के जाने हैं। अभिव्यक्ति है और विकास दोनों के सिद्धांत हैं, उनको विशेषकर याद करके जाना है, क्योंकि उनसे क्वेश्चन जरूर बनता है। तो इसमें आपका जवाब हो जाएगा विकास की कोई दिशा नहीं होती है। विकास के सिद्धांतों में है विकास एक निरंतर चलने वाली प्रक्रिया है, विकास निरंतर चलने वाली प्रक्रिया है। विकास की दर भिन्न व्यक्तियों के लिए भिन्न होती है, प्रत्येक व्यक्ति के लिए अलग अलग विकास की दर होती है। विकास निश्चित क्रम में या स्वरूप का अनुसरण करता है। विकास होता है वो निश्चित क्रम में चलता है, एक निश्चित क्रम में चलता है विकास। इसमें आपका जवाब हो जाएगा ऑप्शन बा। अगला सवाल है आपका, वाइगोत्स्की के निर्मितवादी दृष्टिकोण के अनुसार अधिगम के लिए सहायता के स्तर में परिवर्तन को निम्नलिखित सम्मिलित करने की तकनीक कहलाती है। विचार प्रक्रिया, विचार परिवर्तन, समीपस्थ विकास का क्षेत्र, स्कैफोल्डिंग। इसमें आपका जवाब हो जाएगा जो स्कैफोल्डिंग है वो अधिगम के लिए सहायता के स्तर में परिवर्तन को सम्मिलित करने की तकनीक कहलाती है। वाइगोत्स्की के निर्मितवादी दृष्टिकोण के अनुसार अधिगम के लिए सहायता के स्तर में परिवर्तन को सम्मिलित करने की तकनीक है वो स्कैफोल्डिंग कहलाती है, स्कैफोल्डिंग तकनीक कहलाती है। आपका अगला सवाल है, जीन पियाजे के नैतिक विकास के सिद्धांत के अनुसार कौन सी अवस्था में बालक की अंतःक्रिया अपने साथियों से समानता और लेन देन के संबंधों पर आधारित होती है? नैतिक यथार्थता, नैतिक समानता, नैतिक सापेक्षता, नैतिक असमानता। आपका सही जवाब हो जाएगा जो नैतिक समानता है वो बालक की अंतःक्रिया अपने साथियों के समानता और लेन देन के संबंध पर आधारित होती है। नैतिक समानता ऑप्शन बा आपका सही जवाब हो जाएगा। समीपस्थ विकास क्षेत्र ZPD की अवधारणा किसके द्वारा दी गई थी? जीन पियाजे के द्वारा, अल्बर्ट बांडूडा के द्वारा, लेव वाइगोत्स्की के द्वारा, स्किनर के द्वारा।
आपका सही जवाब हो जाएगा वाइगोत्स्की के द्वारा। लेव वाइगोत्स्की ने जेडपीडी का सिद्धांत दिया था, समीपस्थ विकास सिद्धांत। समीपस्थ विकास सिद्धांत जेडपीडी है, जिसकी अवधारणा किसने दी थी? वाइगोत्स्की ने दी थी। तो ऑप्शन बा आपका सही जवाब हो जाएगा। अगला सवाल है आपका, किशोर छात्रों के अवांछित व्यवहार को संशोधित करने का सबसे प्रभावी तरीका क्या है? छात्रों को दंड देना, माता पिता को सूचित करना, छात्रों के अवांछित व्यवहार के कारणों का पता लगाने के लिए उसके सुधार के उपाय सुझाना, उन्हें नजरअंदाज कर दिया जाए। इसमें आपका सही जवाब हो जाएगा छात्रों के अवांछित व्यवहार के कारणों का पता लगाने के लिए और उसके सुधार के उपाय सुझाए जाएं। ऑप्शन सा आपका सही जवाब हो जाएगा। अगला सवाल है, मानव में सबसे तीव्र वृद्धि काल है? शैशवावस्था, बाल्यावस्था, किशोरावस्था, यौनारंभावस्था। आपका सही जवाब हो जाएगा शैशवावस्था। बालक में सबसे तीव्र वृद्धि होती है वो शैशवावस्था में होती है। ऑप्शन आपका सही जवाब हो जाएगा। ऑप्शन आपका अ हो जाएगा शैशवावस्था। शैशवावस्था में मानव की सबसे तीव्र वृद्धि होती है, सबसे तेज वृद्धि होती है वो शैशवावस्था में ही होती है। अगला सवाल है आपका, दो कथन दिए गए हैं, कथन 1 और कथन 2। कथन 1 में दे रखा है शारीरिक शिक्षा शिक्षक को प्रत्येक विद्यार्थी में चरित्र एवं व्यक्तित्व विकास के लिए उत्तरदायी अनुभव करना चाहिए। दूसरा कथन है आपका, शारीरिक शिक्षा शिक्षक को विद्यार्थियों को सामाजिक उत्तरदायित्व उठाने के लिए तैयार करना चाहिए। अब सही विकल्प का चयन करना है कि केवल एक कथन सही है, केवल दूसरा कथन सही है, दोनों कथन सही हैं, दोनों कथन गलत हैं। आपका सही जवाब होगा ये दोनों कथन सही हैं कि शारीरिक शिक्षा शिक्षक को प्रत्येक विद्यार्थी में चरित्र एवं व्यक्तित्व विकास के लिए उत्तरदायी अनुभव करना चाहिए। ये भी कथन सही है आपका। दूसरा कथन है शारीरिक शिक्षा शिक्षक को विद्यार्थियों को सामाजिक उत्तरदायित्व उठाने के लिए तैयार करना चाहिए। ये भी कथन सही, दोनों कथन सही हैं। तो आपका ऑप्शन सा आपका सही जवाब हो जाएगा। अगला सवाल है आपका, अगला सवाल दे रखा है आपका, किसने कहा कि किशोरावस्था बहुत तनाव एवं खिंचाव और तूफान व संघर्ष की अवस्था है? लॉर्ड कैंप्स ने, जी स्टैनले हॉल ने, E.L. थॉर्नडाइक ने, सिगमंड फ्रायड ने। आपका सही जवाब हो जाएगा स्टैनले हॉल ने। ऑप्शन बा। स्टैनले हॉल ने कहा था कि किशोरावस्था है वो तनाव व खिंचाव और तूफान और संघर्ष की अवस्था है। तूफान और संघर्ष की अवस्था, तनाव और खिंचाव की अवस्था स्टैनले हॉल ने कहा था किशोरावस्था को। तो ऑप्शन बा आपका सही जवाब हो जाएगा। अगला सवाल है आपका, किशोरों को उनकी मानसिक एवं गोपनीय समस्याओं के निराकरण हेतु दिया जाने वाला निर्देशन का प्रकार कहलाता है? व्यवसायिक निर्देशन, व्यक्तिगत निर्देशन, सहयोगात्मक निर्देशन, शैक्षिक निर्देशन। आपका सही जवाब हो जाएगा जो व्यक्तिगत निर्देशन है। ऑप्शन बा। व्यक्तिगत निर्देशन है किशोरों को उनकी मानसिक एवं गोपनीय समस्याओं के निराकरण हेतु दिया जाने वाला निर्देशन है, वो व्यक्तिगत निर्देशन है। ऑप्शन बा। अगला सवाल है आपका, जीन पियाजे के संज्ञानात्मक विकास सिद्धांत के अनुसार, जीन पियाजे ने जो संज्ञानात्मक विकास का सिद्धांत दिया था उसके अनुसार जब विद्यार्थी को नई परिस्थिति अपनाने के लिए अपनी पुरानी सोच और व्यवहार के तरीके बदलने पड़ते हैं तो इस प्रक्रिया को क्या कहा जाता है? संयोजीकरण, आत्मसीताकरण, संगठन, संतुलीकरण। आपका सही जवाब हो जाएगा संयोजीकरण। संयोजीकरण ऑप्शन आ, संयोजीकरण। अगला सवाल है आपका, जिन भाइयों ने अभी तक हमारे जीके गुरु टेक्स्ट चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है वो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें, और जिन भाइयों ने अभी तक हमारी वीडियो को लाइक नहीं किया प्लीज़ वो एक लाइक जरूर करें। एक लाइक तो जरूर बनता है दोस्तों। किशोरों में सकारात्मक दृष्टिकोण का विकास करना अधिगम के किस अनुच्छेद से संबंधित है?
संज्ञानात्मक से, भावात्मक से, क्रियात्मक से, मनोगत्यात्मक से। आपका सही जवाब हो जाएगा भावात्मक पक्ष से, ऑप्शन बा। किशोरों में सकारात्मक दृष्टिकोण का विकास करना अधिगम के भावात्मक अनुक्षेत्र से संबंधित है, ऑप्शन बा। अगला सवाल है आपका, ब्रिजेश के संवेगात्मक विकास सिद्धांत के अनुसार, ब्रिजेश ने संवेगात्मक विकास सिद्धांत दिया था, जिसके अनुसार निम्नलिखित में से कौन सा निष्कर्ष सिद्धांत के निष्कर्षों में सम्मिलित नहीं है। जो सिद्धांत के निष्कर्ष दिए थे उनमें कौन सा है वो सम्मिलित नहीं है, उसको पूछा है। तीव्र संवेगों की अनुक्रियाएं बढ़ती जाती हैं। किसी उद्दीपक के प्रति व्यक्त की जाने वाली अनुक्रिया अपेक्षाकृत अधिक विशिष्ट हो जाती है। संवेगात्मक अनुक्रियाएं एक परिस्थिति से दूसरी परिस्थिति को स्थानांतरित होती हैं। संवेगात्मक अनुक्रियाएं धीरे धीरे विभेदित की जाती हैं। आपका सही जवाब हो जाएगा जो तीव्र संवेगों की अनुक्रियाएं बढ़ती जाती हैं, ये उसके निष्कर्ष सिद्धांत में शामिल नहीं था, संवेगात्मक विकास सिद्धांत में शामिल नहीं था। ऑप्शन आपका सही जवाब हो जाएगा। अगला सवाल है आपका, इरिक्सन के मनोसामाजिक सिद्धांत में कौन सा मनोसामाजिक संकट स्वास्थ्य बनाम लज्जाशीलता एवं शंका से पहले एवं बाद में आता है। पहल बनाम दोष तथा परिश्रम बनाम हीनता, परिश्रम बनाम हीनता तथा पहचान बनाम भूमिका संभ्रांति, बेसिक विश्वास बनाम अविश्वास तथा पहल बनाम दोष, बेसिक विश्वास बनाम अविश्वास तथा परिश्रम बनाम हीनता। इसमें आ जाएगा आपका सही जवाब ऑप्शन सा, बेसिक विश्वास बनाम विश्वास तथा पहल का दोष, पहल बनाम दोष। ये मनोसामाजिक संकट है, वो स्वास्थ्य बनाम लज्जाशीलता एवं शंका से पहले एवं बाद में आता है। मनोसामाजिक सिद्धांत में जो बेसिक विश्वास बनाम अविश्वास है वो संकट स्वास्थ्य बनाम लज्जाशीलता से पहले एवं पहल बनाम दोष है वो बाद में आता है, ऑप्शन सा। अगला सवाल है आपका, विकास के कौन से सिद्धांत में व्यक्ति और उसके परिवेश जो उस पर प्रभाव डालते हैं के मध्य अंतःक्रिया पर ध्यान दिया जाता है। ब्रॉनफेन ब्रेनर का विकास का पारिस्थितिपरक सिद्धांत, एरिक्सन का मनोसामाजिक विकास सिद्धांत, जीन पियाजे का संज्ञानात्मक विकास सिद्धांत, ब्रूनर का संज्ञानात्मक विकास सिद्धांत। आपका सही जवाब हो जाएगा ब्रॉनफेन ब्रेनर का विकास का पारिस्थितिपरक सिद्धांत है। वो विकास के सिद्धांत में व्यक्ति और उसके परिवेश जो उस पर प्रभाव डालते हैं कि मध्य अंतःक्रिया पर ध्यान देता है, ऑप्शन आ। अगला सवाल है आपका, किस मनोवैज्ञानिक ने अपने सामाजिक सांस्कृतिक विकास सिद्धांत के अंतर्गत भाषा को महत्व दिया था। भाषा को महत्व किस मनोवैज्ञानिक ने दिया था अपने सामाजिक सांस्कृतिक विकास के सिद्धांत के अंदर? जीन पियाजे ने, वाइगोत्स्की ने, ब्रूनर ने, टोलमैन ने। आपका सही जवाब हो जाएगा वाइगोत्स्की ने, ऑप्शन बा। वाइगोत्स्की ने भाषा को महत्व दिया था, ऑप्शन बा। अगला सवाल है आपका, निम्नलिखित में से उत्तम लड़का अच्छी लड़की उन्मुक्ता को लॉरेंस कोहलबर्ग के नैतिक विकास के सिद्धांत के किस स्तर के अंतर्गत सम्मिलित किया जाता है? प्राक रूढ़िगत नैतिकता के अंतर्गत, उत्तर रूढ़िगत नैतिकता के अंतर्गत, रूढ़िगत नैतिकता के अंतर्गत, मध्य रूढ़िगत नैतिकता के अंतर्गत। आपका सही जवाब हो जाएगा रूढ़िगत नैतिकता। रूढ़िगत नैतिकता है जिसके अंदर उत्तम लड़का अच्छी लड़की उन्मुक्ता को लॉरेंस कोहलबर्ग के नैतिक विकास के सिद्धांत के स्तर के अंतर्गत सम्मिलित किया गया है। अगला सवाल है आपका, किशोर अपने स्वयं के महत्व के बारे में गर्वपूर्ण राय विकसित कर लेते हैं कि वे विशिष्ट और अलौकिक हैं, विशिष्ट और अलौकिक हैं और एक दूसरे
उनका अवलोकन कर रहे हैं और उन्हीं के बारे में सोच रहे हैं। इस प्रकार के संज्ञानात्मक विरूपण को क्या कहते हैं? काल्पनिक श्रोता, साध्यात्मक श्रोविचार, आदर्शवाद एवं समालोचना, व्यक्तिगत कल्पना या कपोल। तो इसका आपका सही जवाब हो जाएगा जो व्यक्तिगत कल्पना है या कपोल है, वो इसका आपका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन द। अगला सवाल है आपका, कोहल वर्ग के अनुसार निम्नलिखित में से नैतिक विकास की कौन सी अवस्था में एक व्यक्ति सही अथवा गलत की सही समझ को विकसित कर लेता है और सही नैतिक चेतना का विकास कर लेता है? कानून एवं व्यवस्था विनिमय, सामाजिक अनुबंधन या समझौता अभिनवन में, सार्वभौमिक नैतिक सिद्धांत अभिनवन में, अच्छा लड़का अच्छी लड़की अभिनवन में। आपका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन सा, सार्वभौमिक नैतिक सिद्धांत अभिनवन में। अगला सवाल है आपका, निम्नलिखित में से कौन सा अधिगम का उत्पाद नहीं है? अधिगम के उत्पाद हैं दोस्तों, उनमें से पूछा ही कौन सा नहीं है? परिपक्वता, अभिवृद्धि, कौशल, संप्रत्यय। आपका सही जवाब हो जाएगा जो परिपक्वता है वो अधिगम का उत्पाद नहीं है। ऑप्शन आपका सही जवाब हो जाएगा। अभिवृत्ति, कौशल और संप्रत्यय हैं, ये अधिगम के उत्पाद हैं। अधिगम के उत्पाद हैं अभिवृत्ति, कौशल, संप्रत्यय, लेकिन परिपक्वता है वो अधिगम का उत्पाद नहीं है। अगला सवाल है आपका, एविग्राइस्ट के अनुसार किशोरावस्था का विकासात्मक कार्य कौन सा नहीं है? भौतिक शरीर या संरचना को स्वीकार करना एवं स्वस्थ बनाए रखना, सामाजिक रूप से जिम्मेदार बने, खुश और स्वस्थ रहें, नौकरी और कैरियर की तैयारी करें। आपका सही जवाब हो जाएगा खुश और स्वस्थ रहें। यह विकासात्मक कार्य नहीं है किशोरावस्था का। ऑप्शन सा। अगला सवाल है आपका, एक बच्चा अपने मित्रों के साथ डिस्को जाना चाहता है परंतु साथ ही माता पिता की डांट से डरता भी है। यह किस प्रकार का संघर्ष या अंतर्द्वंद है? उपागम अंतर्द्वंद, उपागम परिहार अंतर्द्वंद, परिहार अंतर्द्वंद, उपरोक्त में से कोई नहीं। आपका सही जवाब हो जाएगा उपागम परिहार अंतर्द्वंद। ऑप्शन बा। उपागम परिहार अंतर्द्वंद है वो एक बच्चा अपने मित्रों के साथ डिस्को जाना चाहता है परंतु साथ ही माता पिता की डांट से डरता भी है। यह उपागम परिहार अंतर्द्वंद या संघर्ष के अंतर्गत आता है। आपका अगला सवाल है, कोहल वर्ग के सिद्धांत में किस स्तर पर नैतिक विकास बाह्य मानकों पर आधारित नहीं होकर आंतरिकरण पर आधारित होता है? पूर्व रूढ़िगत स्तर में, पक्ष रूढ़िगत स्तर में, अंतर्वैयक्तिक स्तर में। आपका सही जवाब हो जाएगा जो पक्ष रूढ़िगत स्तर है, ऑप्शन सा, जिसमें नैतिक विकास बाह्य मानकों पर आधारित नहीं होकर आंतरिकरण पर आधारित होता है। ऑप्शन सा। अगला सवाल है आपका, निम्नलिखित में से कौन सी किशोरावस्था में सामाजिक विकास की विशेषता नहीं है? सामाजिक विकास की विशेषता दे रखी है, इनमें से देखना है कि कौन सी विशेषता है वो सामाजिक विकास की विशेषता नहीं है किशोरावस्था में। बढ़ा हुआ संघी प्रभाव, विपरीत लिंग की ओर आकर्षण, अभिरुचि विस्तारण, सामाजिक क्रियाकलाप में कमी। आपका सही जवाब हो जाएगा सामाजिक क्रियाकलाप में कमी। यह किशोरावस्था में सामाजिक विकास की विशेषता नहीं है। ऑप्शन द। अगला सवाल है आपका, बाह्य नियंत्रण व्यवहार से आंतरिक नियंत्रण व्यवहार की ओर होने वाले विकासात्मक परिवर्तन भाग होते हैं। पियाजे के संज्ञानात्मक विकास सिद्धांत के, एरिक्सन के मनोसामाजिक विकास सिद्धांत के, कोहल वर्ग के नैतिक विकास सिद्धांत के, ब्रॉनफेन-ब्रेनर के पारिस्थितिकी सिद्धांत के। आपका सही जवाब हो जाएगा कोहल वर्ग के नैतिक विकास सिद्धांत के। ऑप्शन सा।
कोहल वर्ग के नैतिक विकास सिद्धांत के भाग होते हैं। अगला सवाल है आपका, विकास है सतत प्रक्रिया, अएकीकृत प्रक्रिया, दर में समरूपता, विशिष्ट से सामान्य की ओर। विकास है वो क्या है? विकास है एक निरंतर चलने वाली प्रक्रिया है। विकास क्या है? एक निरंतर चलने वाली प्रक्रिया है, सतत प्रक्रिया है। ऑप्शन आ आपका सही जवाब हो जाएगा, सतत प्रक्रिया, ऑप्शन आ। अगला सवाल है, किशोरों की हड्डियों में बालकों की तुलना में मुख्य परिवर्तन दिखाई देते हैं, रंग, संगठन, कार्य, विकृतियां। जो किशोरों की हड्डियां हैं, जो बालकों की तुलना में क्या परिवर्तन दिखाई देते हैं? मूल रूप से वो परिवर्तन दिखाई देते हैं, वो संगठन दिखाई देते हैं। क्या? संगठन, ऑप्शन वा। हड्डियों में संगठन, किशोरों की हड्डियों में बालकों की तुलना में संगठन मुख्य रूप से परिवर्तन दिखाई देता है, ऑप्शन वा। अगला सवाल है आपका, जिन भाइयों ने अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किया है वो प्लीज एक लाइक जरूर करें। किशोर की रुचियों से संबंधित निम्नलिखित में से कौन सी विशेषता संबंधित नहीं है? संतुलन, अस्थिरता, विस्तार, मूल्यों में स्थानांतरण। जो किशोर की रुचियों हैं उनमें से कौन सी विशेषता है वो सम्मिलित नहीं है, ये पूछा है। इसमें आपका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन आ, संतुलन। संतुलन है किशोर की रुचियों में सम्मिलित नहीं है। आपका अगला सवाल, निम्नलिखित में से कौन सी सामाजिक विकास की विशेषता नहीं है? अब सामाजिक विकास की विशेषताएं दे रखी हैं, पूछा है कि कौन सी है वो सामाजिक विकास की विशेषता नहीं है। सामाजिक विकास बच्चे के अपने सामाजिक परिवेश के साथ निरंतर संपर्क का शुद्ध परिणाम है। सामाजिक विकास चरित्र के सामाजिक गुणों को सीखने और प्राप्त करने में मदद करता है। सामाजिक विकास किशोरावस्था पर पूर्ण हो जाता है। सामाजिक विकास बच्चे को अपने सामाजिक परिवेश में खुद को समायोजित करने और सामाजिक संबंध बनाए रखने में सक्षम बनता है। तो इसमें सामाजिक विकास की विशेषता नहीं है, वो हो जाएगा आपका ऑप्शन सा। सामाजिक विकास किशोरावस्था पर पूर्ण हो जाता है, नहीं, सामाजिक विकास है वो किशोरावस्था पर पूर्ण नहीं होता है। तो आपका ऑप्शन सा हो जाएगा सही जवाब इसमें। अगला सवाल है आपका, निम्नलिखित में से किस मान्यता थी? यह किसकी मान्यता की कि संज्ञानात्मक विकास सामाजिक मध्यस्थता पर आधारित प्रक्रिया है? जीन पियाजे की, लेव वाइगोत्स्की की, सिगमंड फ्राइड की, अल्फ्रेड बिने की, किसकी थी दोस्तों? तो इसमें आपका सही जवाब हो जाएगा लेव वाइगोत्स्की, ऑप्शन बा। लेव वाइगोत्स्की की अवधारणा थी कि संज्ञानात्मक विकास सामाजिक मध्यस्थता पर आधारित प्रक्रिया है। यह अवधारणा लेव वाइगोत्स्की की थी। अगला सवाल है, निम्नलिखित में से कौन सा नैतिक विकास की अवस्था कोहल वर्ग द्वारा प्रदत्त परंपरागत स्तर के अंतर्गत आती है? नैतिक केंद्रीय निर्णय, परस्पर एकरूप अभिमुखता, दंड तथा आज्ञापालन अभिमुखता, सार्वभौमिक नैतिक सिद्धांत अभिमुखता। आपका सही जवाब हो जाएगा परस्पर एकरूप अभिमुखता, ऑप्शन बा। परस्पर एकरूप अभिमुखता है वो नैतिक विकास की अवस्था है जो कोहल वर्ग द्वारा प्रदत्त परंपरागत स्तर के अंतर्गत आती है। अगला सवाल है आपका, निम्नलिखित में से कौन सी किशोरावस्था के दौरान संवेगात्मक विकास की विशेषता नहीं है? जो संवेगात्मक विकास की विशेषता हैं उनमें पूछा है कि जो किशोरावस्था के दौरान विशेषता कौन सी नहीं है? वीर पूजा, विरोधी मनोदशाएं, भाव प्रधान जीवन, नार्सिसिज्म, आत्म प्रेम। आपका सही जवाब हो जाए जो नार्सिसिज्म में आत्म प्रेम है वो किशोरावस्था के दौरान संवेगात्मक विकास की विशेषता नहीं है, ऑप्शन दा। जो किशोरावस्था के संवेगात्मक विकास की विशेषताएं हैं वो वीर पूजा होती है, विरोधी मनोदशाएं होती हैं, भाव प्रधान जीवन होता है, लेकिन नार्सिसिज्म में है वो किशोरावस्था के संवेगात्मक विकास की विशेषता नहीं है, ऑप्शन दा। अगला सवाल है, किशोर अधिगमकर्ता के अधिगम के लिए किस प्रकार का संप्रेषण अच्छा रहता है? मुद्रित सामग्री, वार्तालाप,
एक तरफा संप्रेषण, अधिनायकवादी उपागम। आपका सही जवाब हो जाएगा वार्तालाप, ऑप्शन बा। वार्तालाप है वो किशोर अधिगमकर्ता के अध्यापन अधिगम के लिए संप्रेषण सबसे अच्छा है। अगला सवाल है आपका, अधिगमकर्ता और अधिगम प्रक्रिया को प्रभावित करने वाले कारक यह शिक्षा मनोविज्ञान के कौन से केंद्रीय क्षेत्र से मुख्यतः संबंधित हैं? जो अधिगमकर्ता और अधिगम प्रक्रिया को प्रभावित करने वाले कारक हैं वो शिक्षा मनोविज्ञान के कौन से क्षेत्र से संबंधित हैं, ये पूछा है इसमें कि अधिगमकर्ता के व्यक्तित्व से, अधिगमकर्ता के विकास से, शिक्षक के व्यक्तित्व से, अधिगम परिस्थितियों से। आपका सही जवाब हो जाएगा अधिगम परिस्थितियों से संबंधित हैं, ऑप्शन दा। अधिगमकर्ता और अधिगम प्रक्रिया को प्रभावित करने वाले कारक हैं वो अधिगम परिस्थितियों से संबंधित हैं। अगला सवाल है आपका, किशोरावस्था में सामाजिक विकास की महत्वपूर्ण विशेषताओं का बढ़ा हुआ प्रभाव है माता पिता का, साथी समूह का, अध्यापक का, भाई बहन का। आपका सही जवाब हो जाएगा साथी समूह का। किशोरावस्था पर सामाजिक विकास का सबसे ज्यादा प्रभाव पड़ता है वो साथी समूह का पड़ता है, ऑप्शन बा। अगला सवाल है आपका, एरिक एरिक्सन के सिद्धांत के अनुसार ईगो सहायक है अभिव्यक्तियों एवं कौशलों को सीखने में, बुद्धिमत्ता की प्राप्ति में, द्वंद्व की प्राप्ति में, दृश्य स्पष्टता की प्राप्ति में। आपका सही जवाब हो जाएगा अभिव्यक्तियों और कौशलों को सीखने में एरिक एरिक्सन के सिद्धांत के अनुसार ईगो है वो अभिव्यक्तियों और कौशलों को सीखने में सहायक होता है, ऑप्शन आ। अगला सवाल है आपका, कोहलबर्ग के अनुसार नैतिक विकास की कौन सी अवस्था में व्यक्ति में सही और गलत की सही समझ एवं सही नैतिक चेतना का विकास होता है? पूर्व परंपरागत तर्कणा में, परंपरागत तर्कणा में, पश्चिम परंपरागत तर्कणा में, अपरंपरागत तर्कणा में। तो कोहलबर्ग ने नैतिक विकास का सिद्धांत दिया था, ये वेरी वेरी मोस्ट है कोहलबर्ग का नैतिक विकास का सिद्धांत। इससे क्वेश्चन बन सकता है दोस्तों आपके लिए, तो कोहलबर्ग का नैतिक विकास का सिद्धांत देखना है जरूर। तो कोहलबर्ग का नैतिक विकास के सिद्धांत में पूछा है कि कौन सी अवस्था है जो व्यक्ति में सही और गलत की समझ विकसित करता है, तो उसमें हो जाएगी आपका सही जवाब जो पश्चिम परंपरागत तर्कणा की अवस्था है जो व्यक्ति में सही गलत की समझ विकसित करता है, ऑप्शन सा। अगला सवाल है आपका, निम्नलिखित में से कौन सी शास्त्रीय अनुबंधन की विशेषता है? शास्त्रीय अनुबंधन की विशेषताएं पूछी हैं दोस्तों। जब अनुबंधित उद्दीपक को प्रतिबंधित रूप में मजबूती से दिया जाए तो वह अनुबंधित अनुक्रिया करने लगता है। यह अमेरिकन मनोवैज्ञानिक स्किनर द्वारा तैयार किया गया है। पुरस्कार अनुक्रिया पर निर्भर करता है। प्राणी के अनुक्रिया देने के उपरांत पुनर्बलन दिया जाता है। तो इसमें आपका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन आ। जब अनुबंधित उद्दीपक को प्रतिबंधित रूप में मजबूती से दिया जाता है तो वह अनुबंधित अनुक्रिया करने लगता है। यह शास्त्रीय अनुबंधन की विशेषता है। अगला सवाल है आपका, जिन भाइयों ने अभी तक हमारे जीके गुरु टिप्स चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है वो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। विकास की किशोरावस्था में शीर्ष के संबंध में शरीर अनुपात का शारीरिक परिवर्तन होता है। सिर शरीर का 1/3 हो जाता है, सिर शरीर का 6वां भाग हो जाता है, सिर शरीर का 8वां भाग हो जाता है, सिर शरीर का 10वां भाग हो जाता है। आपका सही जवाब हो जाएगा सिर है वो शरीर का 8वां भाग हो जाता है, ऑप्शन सा। विकास की किशोरावस्था में सिर है वो शरीर का 8वां भाग हो जाता है, ऑप्शन सा। अगला सवाल है, निम्नलिखित में से कौन सी किशोरावस्था की विकासात्मक विशेषता नहीं है? जो किशोरावस्था की विकासात्मक विशेषता हैं उनमें नहीं है वो कौन सी नहीं है वो पूछा है। संचय प्रवृत्ति, विरोधी मानसिक दशाएं, व्यवसाय की चिंता, वीर पूजा की भावना। आपका सही जवाब हो जाएगा जो संचय प्रवृत्ति है, ऑप्शन आ। संचय प्रवृत्ति है वो किशोरावस्था की विकासात्मक विशेषता नहीं है।
किशोरावस्था की विकासात्मक विशेषताएं विरोधी मानसिक दशाएं हैं, व्यवसाय की चिंता है, वीर पूजा की भावना है, लेकिन संचय प्रवृत्ति नहीं है। तो ऑप्शन आ। अगला सवाल है, लास्ट सवाल है दोस्तों, लास्ट सवाल है, निम्नलिखित में से कौन सा घटक अधिगमकर्ता के सामाजिक विकास में सहायक होता है? अधिगमकर्ता के सामाजिक विकास में सहायक है वो कौन सा घटक है? जाति एवं प्रजाति, अप्रशस्तता, भाषा एवं भाषाएं, बुद्धि। तो इसमें आपका सही जवाब हो जाएगा बुद्धि। बुद्धि है वो, ऑप्शन द, बुद्धि है वो अधिगमकर्ता के सामाजिक विकास में सहायक होती है। तो ऑप्शन द आपका सही जवाब हो जाएगा। थैंक यू दोस्तों, आशा करता हूँ आपको वीडियो बहुत ही अच्छी लगी होगी और पसंद आई होगी। तो इसको अधिक से अधिक शेयर करें और लाइक करें और अपनी तैयारी को बेहतर से बेहतर करते रहें। प्रीवियस वीडियो देखने के लिए आपकी स्क्रीन पर जो प्रीवियस वीडियो दिखाई दे रही है उस पर क्लिक करके प्रीवियस वीडियो देख सकते हैं। जो भाई हमारे टेलीग्राम चैनल पर जुड़ना चाहता है वो टेलीग्राम चैनल पर वीडियो की डिस्क्रिप्शन में जा करके टेलीग्राम चैनल पर लिंक पर क्लिक करके टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन भी कर सकता है। आपके लिए नोटिफिकेशन वहाँ भी मिलता रहेगा, जानकारी मिलती रहेगी। थैंक यू, धन्यवाद, आपका दिन शुभ हो।